यहाँ देखो आपके सामने दो मार्कशीट है। आई नो बोथ ऑफ देम वेरी क्लोजली। ड्यू टू सम प्राइवेसी रीजंस मुझे इनका रोल नंबर हाइड करना पड़ा, बट ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि जिसका ये पहला मार्कशीट है उसने कोई भी टेस्ट सीरीज़ नहीं दिया था, 0 टेस्ट सीरीज़। और जिसका ये दूसरा मार्कशीट है उसने 90+ टेस्ट सीरीज़ दिए थे। यहाँ आप एक चीज़ नोटिस करो कि दोनों ने कट ऑफ क्वालिफाई किया 2022 का। पेपर 1 में 103.70 आया था और इनका 105.05। एंड 2022 का कट ऑफ आई थिंक कि 88 के अप्रॉक्स था। सो दैट मीन्स कि कट ऑफ से 15 मार्क्स यहाँ ज़्यादा है एंड 17 मार्क्स यहाँ ज़्यादा है। नाउ इसी टाइप के एग्जाम्पल से ये क्वेश्चन अराइज होता है कि टेस्ट सीरीज़ की एक्चुअली इंपॉर्टेंस क्या है। अगर बिना टेस्ट सीरीज़ लगाए भी लोग कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज़ देने का फ़ायदा ही क्या है। आगे बढ़ने से पहले आप एक दो बातें जान लो। जिनका ये मार्कशीट है उनका 2022 सेकेंड अटैम्प्ट था और जिनका ये मार्कशीट है उनका 2022 फिफ्थ अटैम्प्ट था। तो यहाँ पे अटैम्प्ट का काफ़ी डिफरेंस है। आप टेस्ट सीरीज़ कितना लगा रहे हो कितना नहीं लगा रहे हो काफ़ी कुछ मैटर करेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे क्योंकि टेस्ट सीरीज़ को लेके ऑलरेडी काफ़ी डाउट आपके मन में रहते हैं कि क्या इसका पर्पस है, क्या यूटिलिटी है, टेस्ट सीरीज़ कौन बनाता है, टेस्ट सीरीज़ का नेचर कैसा होता है और टेस्ट सीरीज़ कितना एक्चुअल पेपर से सिमिलर रहता है। नेक्स्ट वन इज़ कि PYQs पे फोकस करें या फिर टेस्ट सीरीज़ पे फोकस करें। दो टाइप के नैरेटिव्स आप सुन रहे होगे। कुछ लोग ये बोलते हैं कि टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन टेस्ट सीरीज़ हमको सिर्फ PYQs पे फोकस करना चाहिए। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि टेस्ट सीरीज़ जो है वो प्रिपरेशन का बैकबोन है, तो इसको भी हम देखेंगे। नेक्स्ट वन इज़ अगर आप टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हो तो कितना टेस्ट सीरीज़ ऑप्टिमम होना चाहिए, कितना टेस्ट सीरीज़ लगाया जाए कि आप मेक श्योर कर पाओ कि इतना सफिशिएंट है और इतने से मेरा UPSC क्लियर हो जाएगा। तो इस पर भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट थिंग इज़ कि जो भी टेस्ट लगा रहे हो आप वो आपका एक टूल है, उसको सिर्फ एक टूल की तरह यूज़ करना है टू इंक्रीज़ योर चांस। कैसे यूज़ करना है वी विल सी। नेक्स्ट पर मुझे काफ़ी डाउट आते हैं, काफ़ी मैसेज आते हैं कि सो कॉल्ड बेस्ट टेस्ट सीरीज़ कौन सी होती है। मार्केट में आपके पास हज़ारों टेस्ट सीरीज़ हैं, तो उसमें कौन सा परफेक्ट टेस्ट सीरीज़ होता है हम उसको देखेंगे। इसके बाद टेस्ट सीरीज़ लगाने का जो मेन पर्पस रहता है वो ये है कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। और काफ़ी लोगों का काफ़ी टेस्ट सीरीज़ लगाने के बाद भी स्कोर में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होती है, बहुत लो स्कोर आता है, तो हम इसको भी देखेंगे। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपके पास टाइम क्रंच है, टाइम का वैसे काफ़ी शॉर्टेज है आपके पास, तो नोट मेकिंग कैसे करना है। नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वाई टेस्ट सीरीज़। देखो सबसे पहली चीज़ आप अपने दिमाग में डाल लो कि कोचिंग विल नेवर बी एबल टू प्रिडिक्ट द नेक्स्ट स्टेप ऑफ UPSC। UPSC क्या करने वाला है, UPSC का पैटर्न कैसे बदलने वाला है, कोचिंग इसको कभी गेस नहीं कर सकता। कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ क्या करते हैं कि UPSC का जो प्रीवियस ट्रेंड होता है उसको इमिटेट करते हैं, उसको रेप्लिकेट करते हैं। तो अगर आपके टेस्ट सीरीज़ लगाने का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन पेपर में रिपीट होंगे, पेपर में आएंगे, तो इसके चांसेस बहुत कम है। देन हम टेस्ट सीरीज़ लगाते ही क्यों हैं। देखो टेस्ट सीरीज़ आपको D-Day के लिए प्रिपेयर करता है। एग्ज़ाम के दिन आप अपना बेस्ट परफॉर्म करो, एग्ज़ाम के दिन आप अपने 100% पोटेंशियल को यूटिलाइज़ करो। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए आप टेस्ट सीरीज़ लगाते हो। पहले UPSC का पेपर इतना ज़्यादा लेंदी नहीं होता था, बट अब चाहे GS की बात करो या फिर CSET की बात करो, पेपर लेंदी होने लगा है, पेपर टाइम कंज्यूमिंग होने लगा है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और यही टाइम मैनेज करना आप टेस्ट सीरीज से सीखते हो। इसके बाद आपको एक स्वीट स्पॉट खोजना होता है कि मुझे 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं या फिर 90 अटेम्प्ट करने हैं, मेरा गैस वर्क कैसा है। तो जो आपका ऑप्टिमम अटेम्प्ट होगा ना, ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप कितने एग्जाम में अटेम्प्ट करो, ये चीज़ आप टेस्ट सीरीज से डिसाइड कर सकते हो। इसके बाद आपकी बेसिक प्रिपरेशन लेवल कैसी है। बाय सेइंग बेसिक प्रिपरेशन लेवल आई मीन टू से कि आपका लक्ष्मीकांत तैयार है कि नहीं है, आपका स्पेक्ट्रम तैयार है कि नहीं है, इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट आपके रेडी हैं कि नहीं है, आपका फाउंडेशन कितना स्ट्रांग है, ये टेस्ट सीरीज से पता चलता है। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, कौन सा टॉपिक ऐसा है जहाँ पे कम इनपुट दे के भी आप ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हो, और कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ बहुत इनपुट देने के बाद भी आप आउटपुट नहीं निकाल पा रहे हो। इन सारी चीज़ों को गेज आप टेस्ट सीरीज से कर सकते हो। एंड द लास्ट वन इज़ रिवीजन। मैक्सिमम लोग टेस्ट सीरीज को स्टैटिक सिलेबस के रिवीजन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। बुक उठा के पेज बाय पेज, टॉपिक बाय टॉपिक रीड एंड रिवाइज करने से अच्छा ये है कि आप टेस्ट सीरीज लगाओ। टेस्ट सीरीज़ में जो चीज़ें आपकी गलत हो रही हैं या फिर टेस्ट सीरीज़ में आप जो चीज़ें भूल जा रहे हो उसको वापस जाके आप अपने स्टैंडर्ड बुक से रिवाइज करो। ये सारे टेस्ट सीरीज़ के तो इंपॉर्टेंस है, टेस्ट सीरीज़ की यूटिलिटी है, बट जो बेसिक प्रॉब्लम टेस्ट सीरीज़ को लेके आती है वो है टेस्ट सीरीज़ के नेचर को लेके कि टेस्ट सीरीज़ को कौन प्रिपेयर कर रहा है और कैसे प्रिपेयर कर रहा है। देखो जो भी टेस्ट सीरीज़ होता है ना उसको भी UPSC के एस्पिरेंट से प्रिपेयर करते हैं, जिनका प्री क्लियर हो जाता है, जिनका मेंस क्लियर हो जाता है, जो इंटरव्यू अपीयरिंग होते हैं, यही लोग टेस्ट सीरीज़ को प्रिपेयर करते हैं। एंड बेस्ड ऑन उनकी क्वालिफिकेशन क्या है उनको पे किया जाता है।
और यहाँ पे देखो हर कोई 40 से 50 टेस्ट सीरीज़ प्रिपेयर करवाता है, तो जो क्वालिटी है ना वो उतनी मेंटेन नहीं रह पाती है। काफ़ी क्वेश्चन वेग हो जाते हैं, टफ़ हो जाते हैं। एंड आई नो कि क्वेश्चंस को स्पेसिफिकली टफ़ किया जाता है, वेग किया जाता है। अगर किसी टेस्ट सीरीज़ का आपको क्वेश्चन बहुत हलवा लगेगा तो आप 2-3 टेस्ट सीरीज़ के बाद उसको लगाओगे नहीं। एंड दिस इज़ द रीज़न आपके टेस्ट का स्कोर बहुत वेरी करता है। आपने देखा होगा कि किसी कोचिंग में आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स आ जाता है और किसी कोचिंग के टेस्ट में आपका स्कोर बहुत कम हो जाता है। दिस इज़ वाई कभी कभी कोचिंग के स्कोर से आपको रियल पिक्चर नहीं मिलती है। कोचिंग का स्कोर कितना मैटर करता है, कितना मैटर नहीं करता है, इसकी बात हम आगे करेंगे। बट लो स्कोर आने की वजह से डिमोटिवेशन बहुत होता है और इसी वजह से बहुत लोग ऐसे भी हैं कि 1-2 टेस्ट के बाद टेस्ट लगाना छोड़ देते हैं। नाउ आप यहाँ से ये तो समझ गए होंगे कि जो लोग ये व्यू होल्ड करते हैं कि टेस्ट सीरीज़ लगाने का फ़ायदा नहीं होता है और टेस्ट सीरीज़ अप टू द मार्क नहीं होता है, टेस्ट सीरीज़ इतना रियलिस्टिक नहीं होता है, वो क्यों नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज़ कि PYQ लगाएं या फिर टेस्ट सीरीज़ लगाएं। इस साल हर जगह आप PYQs की बात सुन रहे होंगे। काफ़ी लोग ये भी बोल रहे हैं कि जैसे यूपीएससी पिछली बार एलिमिनेशन मेथड को हटा दिया था, इस बार PYQ को हटा देगा। बट देखो ऐसा होने वाला नहीं है। यूपीएससी सिलेबस तो चेंज नहीं कर सकता। जो चीज़ सिलेबस में है वही PYQ में पूछा जाता है और जो PYQs है वही आप प्रिपेयर कर रहे हो। तो इन शॉर्ट जो आप प्रिपेयर कर रहे हो थ्रू PYQs वो यूपीएससी ही आपको फीड किया है। प्रॉब्लम वहाँ हो जाती है जब आप PYQs को सोचते हो कि PYQs एग्ज़ाम में रिपीट होगा। आप 3-4 क्वेश्चन देखते हो कि ये 3-4 क्वेश्चन आए हैं और जो PYQs में दिया गया है सिर्फ उनको प्रिपेयर करते हो। अगर आप इस तरीके से PYQs को प्रिपेयर कर रहे हो तो मैंने 1000 बार बोला है कि आप PYQs प्रिपेयर कर रहे हो, ना कि यूपीएससी का सिलेबस प्रिपेयर कर रहे हो। आपको यूपीएससी के सिलेबस को कवर करना है थ्रू PYQs। तो जो टॉपिक्स PYQs में दिए गए हैं सिर्फ उनको प्रिपेयर नहीं करना है, उसके आसपास के एरियाज़ को प्रिपेयर करना है। 4 रिवर एग्जाम में दे दिया गया है तो ये नहीं कि सिर्फ आप उन 4 रिवर्स को प्रिपेयर करो। आप एक थीम देख लो कि यूपीएससी में रिवर्स इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में एंडेंजर्ड स्पीसीज इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्वेश्चंस नहीं प्रिपेयर करने हैं, थीम्स प्रिपेयर करने हैं। सो PYQs वर्सेस टेस्ट सीरीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट तो PYQ है। बट आपको ये समझना होगा कि दोनों का ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। हम लोग जब PYQs लगाते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव कुछ और है और जब टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव कुछ और है। PYQs हमको ये बताता है कि क्या पढ़ना है और टेस्ट सीरीज़ से हम ये देखते हैं कि जो हमने पढ़ा है उसको अप्लाई कैसे करना है, जो हमने लर्न किया है उसको अप्लाई कैसे करना है। तो कभी भी आप PYQs को एज अ टेस्ट सीरीज़ यूज़ मत करना। ये नहीं कि आप PYQs लगा रहे हो, आप 2021 का पेपर लगा रहे हो, 22 का पेपर लगा रहे हो, फिर आप ये देख रहे हो कि मेरा इसमें इतना मार्क्स आ रहा है तो आप एक कंफर्ट जोन में चले जा रहे हो। देखो कभी भी आप प्रीवियस ईयर पेपर को लगाओगे तो उसके मार्क्स हमेशा आपको मिसगाइड करेंगे, बिकॉज PYQs जो होते हैं वो फ्रेश नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं आपने उनको देखा होता है। डैट इज़ वाई आपको PYQ में मार्क्स नहीं देखने हैं, थीम्स देखने हैं कि किन से क्वेश्चन पूछ रहा है और टेस्ट सीरीज़ को कैसे यूज़ करना है उसकी बात तो हम कर ही रहे हैं। सो टू कंक्लूड, PYQs और टेस्ट सीरीज़ में आपको दोनों लगाना है। PYQs तो लगाना ही लगाना है, टेस्ट सीरीज़ भी लगाना है। कितना लगाना है, कैसे लगाना है उसको हम आगे देखेंगे। नंबर ऑफ़ टेस्ट सीरीज़, कितना टेस्ट हम लगा दें कि मेक श्योर हो जाए कि मेरा प्री निकल जाएगा। और आप में से बहुतों का फोमो ये भी है कि काफ़ी टॉपर्स ने बोला है कि वो 100 टेस्ट लगाए हैं, 200 टेस्ट लगाए हैं। देखो वन साइज़ फिट ऑल अप्रोच नहीं होता है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी ये बात बोली थी कि जो 100 टेस्ट लगाते हैं वो मार्च अप्रैल में 100 टेस्ट नहीं लगाते हैं, वो टेस्ट सीरीज़ जुलाई अगस्त से स्टार्ट कर देते हैं। अभी आपके पास 80-85 दिन बाकी है, हर दिन भी एक टेस्ट लगाओगे तब भी आपका 80 टेस्ट ही होगा। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इतना ही टेस्ट लगाना है। आपको कितना टेस्ट लगाना है, कितना टेस्ट लगाना चाहिए, ये 2-3 फैक्टर पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले आपके पास टाइम कितना है और दूसरा आपका सिलेबस कितना कंप्लीट है, आपका प्रिपरेशन लेवल कैसा है। टाइम में यहाँ पे अटेम्प्ट भी आता है कि आपका कौन सा अटेम्प्ट है। जिनका 4-5 अटेम्प्ट हो गया है वो मजे हुए खिलाड़ी हो चुके हैं, उनको पता है कि उनको कितना टेस्ट लगाना है, कितना टेस्ट नहीं लगाना है। जैसे मैंने ऊपर आपको मार्कशीट दिखाई थी, तो जो मेरा दूसरा दोस्त था जिसने 90+ टेस्ट सीरीज़ लगाए थे, उसने अपना पूरा सिलेबस टेस्ट सीरीज़ के थ्रू रिवाइज़ किया था। उसका 4-5 अटेम्प्ट हो चुका है, तो डैट मीन्स कि जो स्टैटिक सिलेबस है ऑलमोस्ट कंप्लीट था उसका। और बार बार सेम चीज़ रिवाइज़ करने में थोड़ा बोरियत फील होता है। डैट इज़ वाई काफ़ी लोग ये रिवर्स इंजीनियरिंग यूज़ करते हैं, वो टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं, उसके थ्रू रिवाइज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा पैनिक वो करते हैं जिनका ये पहला या दूसरा अटेम्प्ट होता है, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है और आप चारों तरफ से ये सुनते रहते हो कि टेस्ट सीरीज़ लगाना बहुत ज़रूरी है, टेस्ट सीरीज़ नहीं लगा रहे हो तो आप भूल जाओ कि आपका प्री होगा। देखो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि आप 90-100 टेस्ट सीरीज़ नहीं लगा रहे हो तो आपका प्री क्लियर नहीं होगा। बट आई वुड सजेस्ट कि ये 0 से 100 के बीच में आप एक मध्यम मार्ग चुनो, बीच का चुनो कुछ। ना तो ऐसा करो कि एक भी टेस्ट सीरीज़ मत लगाओ और ना ही ऐसा करो कि 100-200 टेस्ट सीरीज़ लगाने चले जाओ। कुछ सेक्शनल लगा लो, कुछ FLTs लगा लो। FLTs मतलब फुल लेंथ टेस्ट।
जब आप सेक्शनल लगाओगे तो उसको बेसिकली रिवीजन पर्पज़ के लिए यूज़ करना, और जब आप फुल लेंथ टेस्ट लगाओगे तो यहाँ पे मार्क्स के बेसिस पे चेक करना कि मेरे मार्क्स इंक्रीज़ हो रहे हैं या डिक्रीज़ हो रहे हैं। हर सब्जेक्ट का आप एक एक सेक्शनल लगा लो। अगर आप हर सब्जेक्ट का सेक्शनल लगाते हो तो 8 से 9 आपका सेक्शनल हो जाएगा, और आप 12 से 15 फुल लेंथ टेस्ट लगा सकते हो। डैट मीन्स आप 22 से 25 टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हो। 22 से 25 लगा लोगे तो जो भी टेस्ट सीरीज़ के बेनिफिट होते हैं, जो भी टेस्ट सीरीज़ की इंपॉर्टेंस होती है, यूटिलिटी होती है, वो आप आराम से गेज कर लोगे। आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, टाइम कैसे मैनेज करना है, कौन सा एग्ज़ाम में क्वेश्चन करना है, कौन सा एग्ज़ाम में क्वेश्चन छोड़ना है, ये सारी चीज़ें सही तरीके से बैठ जाएंगी। अगर आप रिवीजन के लिए भी यूज़ कर रहे हो तो मोस्ट ऑफ द आपका टॉपिक जो रहेगा, स्टैटिक टॉपिक रहेगा, वो भी आपका रिवाइज होते रहेगा। टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ आप PYQs तो लगाओगे ही, वहाँ भी आपका जो इंपॉर्टेंट थीम है वो कवर होते रहेगा। तो दोनों साइड से आपका रिवीजन होते रहेगा, एक है टेस्ट सीरीज़ से, एक है PYQ के थीम से। देखो मैंने यहाँ पे 22 से 25 कह दिया है, इसका मतलब ये भी नहीं कि ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल हो गया। आपके पास टाइम का बहुत क्रंच है, आपका अभी भी स्टैटिक सिलेबस बहुत अच्छे से कवर नहीं है, तो पहले सिलेबस कवर करो। एक बार आप सिलेबस कवर करो, इंपॉर्टेंट थीम एनालाइज करो, लास्ट में जाके 15-20 टेस्ट भी लगा लोगे, तब भी आप अपने आप को D-Day के लिए प्रिपेयर कर लोगे। देखो कोई भी फैक्टर हो, उस फैक्टर को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने देना है। जब भी आप टेस्ट सीरीज़ लगाओगे तो सीसेट की टेस्ट सीरीज़ का थोड़ा सा फंडा अलग है। सीसेट में ना आप ज़्यादा से ज़्यादा PYQs पे फोकस करना, स्पेशली जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है वो आप PYQs से देखना। जो भी आप टेस्ट सीरीज़ लगाओगे उसमें मेनली आप मैथ और लॉजिकल रीजनिंग पे फोकस करना। 5 से 6 टेस्ट लगाओ सीसेट में, वो मोर देन इनफ है। सीसेट में बेसिकली टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हो तो आपका स्पेशल फोकस होना चाहिए एक्यूरेसी प्लस टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीसेट में ना। टेस्ट सीरीज़ लगा तो रहे हैं, बट टेस्ट सीरीज़ का जो यूज़ है, टेस्ट सीरीज़ का जो बेनिफिट है, वो आप तभी रीप कर पाओगे जब आप टेस्ट सीरीज़ को एज अ टूल यूज़ करोगे। टूल मतलब टेस्ट सीरीज़ को हमको ऐसे यूज़ करना है कि हमारा एग्ज़ाम में जो चांस है, एग्ज़ाम क्लियर करने का जो चांस है, वो इंक्रीज़ हो जाए, वो इम्प्रूव हो पाए। और ये तभी होगा जब आप टेस्ट सीरीज़ को एनालाइज़ करोगे, अपनी गलतियों को एनालाइज़ करोगे। इसके लिए आप ये टेबल यूज़ कर सकते हो। ये आपके टेस्ट का डेट हो गया, यहाँ पे टेस्ट का नेम हो गया। इसके बाद जो भी आप टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट कर रहे हो वो हमेशा 3 राउंड में करना। पहले राउंड में जो 100% श्योर हो, दूसरे में जो 50-50 हो, और तीसरे में उन्हीं को अटेम्प्ट करना जब आपको लगे कि पहले 2 राउंड में आपने सफिशेंट क्वेश्चन नहीं किया है। नहीं तो मोस्टली आपके 2 राउंड में ही चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। यहाँ तक तो पेपर अटेम्प्ट करने की बात हो गई, बट जो एनालिसिस का पार्ट आता है वो बाद में आता है। जब आप अपने आंसर चेक करना तो देखना कितने ऐसे क्वेश्चंस हैं जहाँ पे आपने लॉजिकल गेस किया है वो आपका सही है, और कितने क्वेश्चन आपके गलत हैं। इसके बाद जो भी क्वेश्चन आपने सही किया है उसमें से कितने ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आप 100% श्योर थे, और कितने ऐसे हैं जिसमें आप तुक्का लगाए हो। जो इनकरेक्ट है उसमें भी 3 पार्ट होगा। कुछ ऐसा होगा जिसमें आपने सिली मिस्टेक किया होगा, कुछ क्वेश्चन आपके लैक ऑफ रिवीजन की वजह से गलत हुए होंगे, आपने पढ़ा होगा बट आपको याद नहीं आया होगा, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके नोट्स में कवर नहीं होंगे। देखो जब आप एनालाइज करोगे तो आपको ये ट्राई करना है कि टेस्ट बाय टेस्ट, स्टेप बाय स्टेप, आपका जो ये कॉलम है इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन डिक्रीज़ होने चाहिए, इस कॉलम में भी नंबर ऑफ क्वेश्चन डिक्रीज़ होने चाहिए, इस कॉलम में भी डिक्रीज़ होने चाहिए। अगर आपने 10-12 टेस्ट दिए हैं और यहाँ पे आपके जो स्कोर हैं वो डिक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, डेट मीन्स कि आप टेस्ट सीरीज से कुछ सीख नहीं रहे हो, सिली मिस्टेक आप किए जा रहे हो, रिवीजन आप कर नहीं रहे हो, फिर भी आप टेस्ट दिए जा रहे हो। तो ये सारे एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जब भी आप टेस्ट सीरीज़ को अटेम्प्ट करोगे। आप इस तरीके से एनालाइज नहीं करोगे टेस्ट सीरीज़ को, सिर्फ टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हो, जो गलत हो रहा है उसका नोट्स बना रहे हो, तो जो गलतियां हैं आपकी, आप उससे सीख नहीं रहे हो। इस तरीके से चाहे आप 50 टेस्ट सीरीज़ भी लगा दोगे तब भी आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा। जब आप सेम मिस्टेक करते रहोगे तो आपको रिजल्ट भी सेम मिलेगा। ये चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4-5 टेस्ट सीरीज़ लगाने के बाद जब आप यहाँ पे देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि कौन सा कॉलम ऐसा है जो आपका स्कोर, जो आपका मार्क्स, जो आपका चांस घटा रहा है। इस PDF को मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप इसका प्रिंट आउट निकाल लेना एंड यूज़ करना इसको एग्ज़ाम के लिए। टेस्ट सीरीज़ कैसे एनालाइज करें, उसके साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप टेस्ट सीरीज़ लगा कैसे रहे हो। देखो आपका एग्ज़ाम मई में होगा, 26 मई को, और एकदम प्रचंड गर्मी रहती है। किसी सरकारी स्कूल में सेंटर पड़ता है, पंखा होगा कि नहीं होगा नहीं पता, खिड़की के पास बैठे हो तो धूप अलग से आती रहती है। तो 50 चीज़ें वहाँ पे ऐसी होती हैं जो आपकी एफिशिएंसी को ना घटाएगी, और आपको टेस्ट सीरीज़ को भी ऐसे सिमुलेट करना है। देखो प्रैक्टिकली तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप मान लो 20 टेस्ट लगा रहे हो, उसमें से हो सके तो 5 से 6 टेस्ट जो आप लास्ट में लगाओ, जो आप अप्रैल में लगाओ वो कहीं आप बाहर जाके लगाना। उससे ये होता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर जाओगे, एग्ज़ाम का जो दिन रहेगा वो रेप्लिकेट होगा। नहीं तो ऐसे क्या होता है कि आप घर में बैठ के लगा रहे हो, आपका पंखा चल रहा है, आपका AC चल रहा है, आप एकदम कंफर्ट जोन में हो, माइंड आपका एकदम रिलैक्स है, तो हो सकता है वो गलती आप ना करो जो गलती आप सेंटर पे जाके करो।
दैट इज़ वाई इफ़ पॉसिबल तो लास्ट के 5-6 टेस्ट आप कहीं बाहर जाके लगाओ, किसी सेंटर पे जाके लगाओ। और मान लो आप बाहर नहीं जा पा रहे हो, आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं है, तो कोशिश करो कि आप रूम में ही वो एनवायरनमेंट, वो एम्बियंस रेप्लिकेट करो। इवन आई वुड से कि लास्ट के 3-4 टेस्ट आप पंखा बंद करके दो। वो प्रेशर आपके ऊपर आना चाहिए और उस प्रेशर को झेलने की कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि मान लो एग्ज़ाम के दिन भी यही सिनेरियो बनता है, यही केस बनता है, तो मेरी एफिशिएंसी कम ना हो। काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि बेस्ट टेस्ट सीरीज़ कौन सी हो। देखो, परफेक्ट टेस्ट सीरीज़ कोई भी नहीं होगी। किसी भी टेस्ट सीरीज़ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट हो ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। बट कुछ पॉइंट है जो आप ध्यान में रखो। कोई भी रैंडम पेपर मत लगाने लगना, किसी भी XYZ कोचिंग का पेपर उठा के मत लगाना। जो रेप्यूटेटेड कोचिंग्स हैं सिर्फ उनका आप लगाओ, लाइक विजन हो गया, फोरम हो गया, वाजीराम हो गया। इसके अलावा भी आप देख लेना। देखो, जो भी आप FLTs लगा रहे हो ना, फुल लेंथ टेस्ट, 3-4 विजन के लगा लिए, 3-4 फोरम के लगा लिए, 3-4 वाजीराम के लगा लिए, सिर्फ किसी एक का लगाओगे तो 3-4 पेपर के बाद आपको उसका पैटर्न पता चल जाएगा कि किस पैटर्न पे ये ऑप्शन सेट करते हैं। वो जो रैंडमनेस होती है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए जब आप सेक्शनल लगाओ तो कोई भी एक कोचिंग का उठा लो। आई वुड से कि सेक्शनल आप विजन का लगा लो, बाकी जो फुल लेंथ है वो आप 3-4 मिला के लगा लेना। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लो स्कोर ट्रैप। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने 20 टेस्ट लगा लिए, 30 लगा लिए, बट आपका जो मार्क्स है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। देखो, मार्क्स इंक्रीज़ ना होने का सिर्फ एक रीज़न है कि जो टेस्ट आप लगा रहे हो उससे आप कुछ सीख नहीं रहे हो। एक लेवल के बाद तो आपका मार्क्स इंक्रीज़ नहीं होगा टेस्ट सीरीज़ में, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ ये ऐसा सेट ही करते हैं। बट अगर आपका एक लेवल के नीचे मार्क्स आ रहा है तब वरिंग साइन है। फॉर एग्जाम्पल, आपका 200 में से 40-50 मार्क्स आ रहा है, देन दिस मीन्स कि आपका स्टैटिक पार्ट स्ट्रांग नहीं है। देखो, लो मार्क्स आता है तो आप डीमोटिवेटेड फील करते हो, और इसके बाद ये होता है कि आप UPSC की प्रिपरेशन की जगह टेस्ट सीरीज़ की प्रिपरेशन करने लगते हो। दिस इज़ द रीज़न कई लोग ये भी बोलते हैं कि स्कोर डजंट मैटर एट ऑल। बट यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि अगर आपका एक लिमिट से मार्क्स नीचे आ रहा है तो आपका फंडामेंटली बहुत वीक है। जब आप इस चार्ट पे अपने आप को एनालाइज करोगे, मार्क करोगे, तब आपके सामने एक क्लियर पिक्चर आएगी कि आपका मार्क्स कम क्यों आ रहा है। आपने रिवीजन कम किया है तो अगला टेस्ट आप रिवाइज करके दो। आपके सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हुए हैं तो ये मेक श्योर करना कि नेक्स्ट पेपर में मेरे सिली मिस्टेक्स एटलीस्ट इस पेपर से कम होने चाहिए। तो टेस्ट का स्कोर मैटर नहीं करता है, बट एक हद तक ही मैटर नहीं करता है। लास्ट में जाके आप अप्रैल मई में जब टेस्ट लगाओगे और वहाँ पे आपका 40-50 मार्क्स आ रहा है तो ये यही शो करेगा कि आपका स्टैटिक ही प्रिपेयर नहीं है। अब ऐसा तो होगा नहीं ना कि आपका टेस्ट सीरीज में 20 या 30 मार्क्स आ रहा है और UPSC के पेपर में आप 140 स्कोर कर दो। आपका टेस्ट सीरीज में 90 आ रहा है तो आप एग्ज़ाम में जाके 110 स्कोर कर सकते हो। आपका टेस्ट सीरीज में 80 आ रहा है तो आप एग्ज़ाम में जाके 90 स्कोर कर सकते हो। बट 50 से कम स्कोर कर रहे हो तो सबसे पहले आप अपना स्टैटिक स्ट्रॉन्ग करना, उसी में डेंट लगा हुआ है। नेक्स्ट वन इज़ नोट मेकिंग। टाइम का देखो बहुत क्रंच होता है। कोई भी टेस्ट सीरीज आप लगाते हो तो 2 घंटा तो आप पेपर लगाओगे, उसके बाद 1 घंटा पेपर चेक करोगे, फिर आप नोट्स बनाने बैठोगे तो 2 घंटा आप नोट्स बनाओगे। कुल मिला के एक टेस्ट सीरीज़ लगाने में आपको 5 से 6 घंटा लग जाता है। टेस्ट सीरीज़ लगाने के बाद उसके नोट्स बनाने के बाद वो भी बल्कि हो जाते हैं। तो टेस्ट सीरीज़ के जब भी आप नोट्स प्रिपेयर करो, पहली बात तो ये ध्यान में रखो कि आपको सब कुछ प्रिपेयर नहीं करना है। आप सब कुछ प्रिपेयर करने बैठोगे तो आप अपने एफर्ट्स का, आप अपने नोट्स का डुप्लीकेशन कर रहे हो। ये तो सबसे पहले अवॉइड करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि टेस्ट सीरीज़ में आपको 2 चीज़ों के नोट्स प्रिपेयर करने हैं। पहला, जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस हो गए उनके नोट्स प्रिपेयर कर लेना, और दूसरा, कोई भी कीवर्ड मिले, कोई भी फैक्ट मिले उसके। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता है कि हम नोट्स प्रिपेयर करें, हैंड रिटन नोट्स या फिर अंडरलाइन करें। देखो, आई वुड से कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाहे करंट अफेयर का हो गया या फिर कीवर्ड्स हो गए, उसके एक सेपरेट नोट्स प्रिपेयर कर लो। इसका रीज़न है, आप मान लो 20-25 टेस्ट लगा रहे हो और जो टेस्ट सीरीज़ के सॉल्यूशंस होते हैं वो खुद ही 40-50 पेजेस के होते हैं। मान लो आप अंडरलाइन कर रहे हो, तब भी 1000 पेजेस के बुकलेट को उठाना और अंडरलाइन वाला पोर्शन पढ़ना बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाता है। पढ़ने में बल्कि लगे ना लगे, साइकोलॉजिकली बहुत बल्कि हो जाता है। और लास्ट में जाके 100% है कि आप उसको रिवाइज ही नहीं करोगे। लास्ट में जाके वही चीज़ रिवाइज कर पाते हो जो 5-10 पेज का होता है। 1000 पेजेस की टेस्ट सीरीज उठा के और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो अंडरलाइन की हैं, उनको देखना बहुत ही हैट्रिक होगा। इससे अच्छा ये है कि जब भी आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो उसी वक्त जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, फैक्ट्स हैं, उनके सेपरेट नोट्स प्रिपेयर कर लो। और आपको नोट्स किन का प्रिपेयर करना है? जो आप तुक्का लगा के सही कर रहे हो उसका प्रिपेयर कर लेना, और जो आपके नोट्स में नहीं है उसको प्रिपेयर कर लेना। जो आप सही कर रहे हो उसको प्रिपेयर नहीं करना है, उसके नोट्स उसको आप छोड़ देना। और एनालिसिस नहीं करना है। ऐसा नहीं कि कोई कीवर्ड आप देख लिए तो उसके ऊपर जाके एनालिसिस करने लगे। एनालिसिस तो आप ऑलरेडी PYQ उसका कर ही रहे हो तो उस पर स्टिक रहो। टेस्ट सीरीज़ का एनालिसिस नहीं करना है। नाउ आई थिंक कि टेस्ट सीरीज़ को लेके जितने भी डाउट आपके मन में होंगे सब कुछ क्लियर हो गया होगा।
और देखो, सुनाने वाले हज़ारों मिलेंगे, समझाने वाले बहुत कम मिलते हैं। आपको अपने आप को समझाना है, अपनी गलतियों से सीखना है। सिर्फ टाइम नहीं जा रहा है, ज़िंदगी भी जा रही है। तो इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना है जितना भी जल्दी हो सके, और उसके लिए जो भी करना होगा हम करेंगे।